पहला भाग डिजिटल कोड और ब्रह्मांड का ताना बाना। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा जटिल कंप्यूटर सिमुलेशन है। हर कण, हर शक्ति, हर क्रिया मेटिकुलसली गवर्न्ड बाय लाइंस ऑफ कोड। यह है डिजिटल फिजिक्स का मूल, एक क्रांतिकारी विचार जो ये बताता है कि ब्रह्मांड का असली रूप पदार्थ या ऊर्जा नहीं बल्कि जानकारी है। इसके समर्थक एक ऐसे कॉस्मिक कंप्यूटर की कल्पना करते हैं जो कैलकुलेशंस के जरिए वास्तविकता को आकार देता है। अगर ये डिजिटल दुनिया सचमुच है तो ये उन सिद्धांतों पर काम करती है जो हमारी रोजमर्रा की क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल अलग हैं। डिजिटल फिजिक्स के मुताबिक ब्रह्मांड में स्मूथ कंटिन्यूअस प्रोसेसेस नहीं होते बल्कि डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सेल्स होते हैं। जिस तरह एक हाई रेजोल्यूशन इमेज अपने पिक्सेलेटेड नेचर के बावजूद सीमलेस दिखाई दे सकती है, उसी तरह हमारी वास्तविकता भी इस अंडरलाइंग डिजिटल ग्रेनीनेस का नतीजा हो सकती है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष और समय, जो आइंस्टीन के ब्रह्मांड की आधारशिला है, उनकी हमारी समझ के लिए इसका क्या मतलब है? क्या डिजिटल पैराडाइम इन कॉन्सेप्ट्स को मीनिंगलेस बना देता है, या इन्हें वास्तविकता के इस नए दृष्टिकोण के साथ जोड़ा जा सकता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें पहले आइंस्टीन के ब्रह्मांड की नींव में जाना होगा। दूसरा भाग, आइंस्टीन का ब्रह्मांड, अंतरिक्ष और समय का एक मंच। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी के जरिए ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। उन्होंने एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना की जहां अंतरिक्ष और समय एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो स्पेस टाइम नामक एक लचीले फैब्रिक का निर्माण करते हैं। कल्पना कीजिए एक ट्रैम्पोलिन की, जिसकी सतह स्पेस टाइम के फैब्रिक को दर्शाती है। ट्रैम्पोलिन पर एक बाउलिंग बॉल रखिए और ये उसमें एक गड्ढा बना देती है, फैब्रिक में एक कर्वेचर। आइंस्टीन के अनुसार भारी ऑब्जेक्ट्स जैसे तारे और ग्रह अपने आसपास स्पेस टाइम को इसी तरह वॉर्प करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो दूर से काम करती है, बल्कि इसी कर्वेचर का नतीजा है। गतिमान वस्तुएं बस इस वॉर्प्ड स्पेस टाइम के कंटूर्स का पालन करती है, जैसे बोलिंग बॉल के गड्ढे के चारों ओर मार्बल्स लुढ़कती है। आइंस्टीन का ब्रह्मांड एलिगेंट ज्योमेट्री का ब्रह्मांड है, जिसमें स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व्स आकाशीय पिंडों के नृत्य को निर्देशित करती है। यह एक ऐसा ब्रह्मांड है जहां समय स्वयं तरल है, जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की शक्ति के आधार पर तेज या धीमा होता है। फिर भी इस एलिगेंट पिक्चर को बहुत छोटे रियलम, क्वांटम वर्ल्ड से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। तीसरा भाग, क्वांटम डिस्कॉर्ड, ब्रह्मांड की घड़ी में एक खराबी। जहां आइंस्टीन के सिद्धांत बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड का बखूबी वर्णन करते हैं, वहीं परमाणुओं और कणों का सूक्ष्म रियलम अलग नियमों, क्वांटम मैकेनिक्स के चकरा देने वाले नियमों द्वारा संचालित होता है। यहां अनिश्चितता का राज है। कण प्रेडिक्टेबल पाथ्स का पालन नहीं करते हैं, बल्कि प्रोबेबिलिटी के धुंधलके में रहते हैं। उनके गुण धुंधले और अपरिभाषित रहते हैं जब तक कि उन्हें मापा न जाए। क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे जटिल पहलुओं में से एक है क्वांटम एंटेंगलमेंट की घटना। दो कणों की कल्पना कीजिए जो एक ऐसे तरीके से जुड़े हुए हैं जो हमारे क्लासिकल इंट्यूशन को चुनौती देता है। एक कण की स्थिति को मापें और तुरंत दूसरे कण की स्थिति निर्धारित हो जाती है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो। आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। उन्हें बहुत दूरियों में इंस्टेंटेनियस इन्फ्लुएंस का विचार बहुत ही अटपटा लगता था। क्वांटम मैकेनिक्स रैंडमनेस और नॉन लोकैलिटी का एक ऐसा एलिमेंट इंट्रोड्यूस करता है जो आइंस्टीन के स्पेस टाइम के स्मूथ डिटर्मिनिस्टिक फैब्रिक के बिल्कुल विपरीत लगता है। ब्रह्मांड एक ही समय में बड़े पैमाने पर एक प्रेडिक्टेबल क्लॉकवर्क और सबसे छोटे स्तरों पर एक प्रोबेबिलिस्टिक सूप कैसे हो सकता है? यही सवाल डिजिटल फिजिक्स और आइंस्टीन के दृष्टिकोण के बीच बहस के केंद्र में है। चौथा भाग, एंटेंगल्ड रियलिटीज। क्या डिजिटल डिवाइड को पाटा जा सकता है? क्या क्वांटम एंटेंगलमेंट, वह घटना जिसने आइंस्टीन को इतना परेशान किया, उनके ब्रह्मांड को डिजिटल रियल्म के साथ मिलाने की कुंजी हो सकती है? कुछ भौतिकविदों का मानना है कि ऐसा हो सकता है। उनका प्रस्ताव है कि ब्रह्मांड की डिजिटल नेचर क्वांटम एंटेंगलमेंट द्वारा सुझाए गए मूलभूत इंटरकनेक्टेडनेस से उत्पन्न हो सकती है। ब्रह्मांड की कल्पना एंटेंगल्ड कणों के एक विशाल नेटवर्क के रूप में कीजिए, जहां हर कण अनगिनत अन्य कणों से
अकल्पनीय दूरियों पर जुड़ा हुआ है। इस तस्वीर में जानकारी किसी खास जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि इस कॉस्मिक वेब में फैली हुई है। तो ब्रह्मांड एक तरह का क्वांटम कंप्यूटर बन जाता है, जो अपने कैलकुलेशंस किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि एंटेंगलमेंट के जटिल नृत्य के माध्यम से करता है। यह विचार अभी भी स्पेक्युलेटिव है, लेकिन यह इस बात की एक झलक देता है कि कैसे डिजिटल और रिलेटिविस्टिक एक साथ आ सकते हैं। यदि ब्रह्मांड वास्तव में एक विशाल इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में काम करता है, तो यह संभव है कि स्पेस टाइम का स्मूथ फैब्रिक क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के एक गहरे स्तर से उभरता है। 5वां भाग, द अनफोल्डिंग यूनिवर्स, रहस्यों का ताना बाना। डिजिटल फिजिक्स और आइंस्टीन के ब्रह्मांड के बीच बहस अभी खत्म नहीं हुई है। यह आइंस्टीन के विचारों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है कि वे अपनी शुरुआत के लगभग 1 सदी बाद भी ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार दे रहे हैं। फिर भी क्वांटम रेल्म के रहस्य अपनी अंतर्निहित अनिश्चितता और नॉन लोकैलिटी के साथ बताते हैं कि ब्रह्मांड की हमारी तस्वीर अभी पूरी नहीं हुई है। हो सकता है कि ब्रह्मांड कोई आइदर और प्रोपोजिशन न हो, न केवल डिजिटल हो और न ही केवल रिलेटिविस्टिक। हो सकता है कि ये अलग अलग दृष्टिकोण एक भव्य, अधिक एकीकृत वास्तविकता की एक झलक मात्र हो, एक ऐसी वास्तविकता जो हमारे विचारों की वर्तमान श्रेणियों से परे है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करते रहेंगे, हमें पता चल सकता है कि वास्तविकता का असली स्वरूप हमारी कल्पना से कहीं अधिक विचित्र, कहीं अधिक अद्भुत है।